रामचरितमानस की सत्संग के बराबर कोई दूसरा सत्संग नहीं है। पहले तो सत्संग ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी रामचरितमानस को आधार लेकर के सत्संग किया जाए तो फिर क्या कहना है। सत्संग का अर्थ क्या होता है जानते हो कि नहीं रीवा वाले? आजकल सत्संग के नाम पर खूब नाच नौटंकी शुरू हो गई। लोग सोचते हैं यही सत्संग है। नाच गाना खूब मचा रहे हैं मंचों में, दुनिया भर की उर्दू शेरो शायरियां सुनाई जा रही हैं, और कह देते हैं तुम तो सिर हिलाओ बस बैठे बैठे, ताली बजाओ बैठे बैठे। क्यों? सत्संग हो रहा है। सत्संग इसे नहीं कहा जाता, नाच नौटंकी को सत्संग नहीं कहा जाता। बहुत महत्व है इस शब्द का। सत्संग दो शब्दों को मिलाकर के सत्संग बना। सताम संग। अब सत माने क्या होता है, संग माने क्या होता है, ये समझ जाएं तो फिर हमको सत्संग का कुछ अर्थ पता चले। पहले तो सत्संग ही समझ लें। सत किसे कहा जाता है? जो कभी परिवर्तित ना हो। सीधे सीधे शब्दों में समझाओ, सत किसे कहा जाता है? जो कभी परिवर्तित न हो, कभी नष्ट न हो, कभी छिने ना, लुटे ना, उसे सत कहा जाता है। त्रिकाला बाधित कत्वम सत्वम। जो त्रिकाल में नष्ट न हो, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में एक समान हो, उसे सत कहा जाता है। और ऐसे सत पर जिसकी निष्ठा हो जाए, ऐसे सत से जिसका जुड़ाव हो जाए, उसको संग कहा जाता है, सत्संग। तो संसार में अब विचार करो, दिमाग लगाओ आप लोग, कौन सा वस्तु ऐसा है जो तीनों काल में नष्ट नहीं होता? है कोई? संसार में दिख रहा है ऐसा कुछ चीज? आपने जहां पर अभी अपना मकान बनाया है, हो सकता है वहां पूरे गांव का कचरा फेंका जाता रहा हो। पहले आपने मकान बना लिया, पहले वहां घूरा था, घूरा हट गया, अब तो मकान बन गया, महल बन गया। और इस बात का क्या निश्चय है, क्या गारंटी है कि वो महल हमेशा बना रहेगा? बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने महल हवेलियां किला बनाए, आज वो खंडहर बने हैं, कुत्ते भी नहीं जाते वहां घूमने के लिए। श्री राम जय राम, जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस बात की क्या गारंटी है कि वो महल जस का तस बना रहेगा? पहले वहां पर था नहीं, अभी है, कल रहेगा नहीं। तो क्या वो मकान सत्य है? नहीं, असत्य। भाई सत्य होने के लिए 3 शर्त है, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों में जस का तस। ये शरीर, ये क्या सत्य है? नहीं। मां के पेट में आने के पहले ये शरीर नहीं था, मां के पेट में बना और धरती मां के पेट में खत्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा, गड़ा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। बीच में दिखाई दे रहा है। भूत और भविष्य में नहीं था, वर्तमान में दिखाई दे रहा है, और वर्तमान में भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल में बदल रहा है। पहले काली दाढ़ी थी, अब धीरे धीरे सफेद होने लग गई। कुछ दिन बाद वो सफेद भी झड़ जाएगी, बिना बाल के हो जाएंगे, बिना केस के हो जाएंगे। लगातार परिवर्तित स्वरूप है, संसार है। ये स्वरूप, संबंध, संस्कार, संसार तीनों सतत परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ये भी सत्य नहीं है। तो आप कहोगे महाराज मर जाएंगे तो क्या हुआ? नाम अमर हो जाएगा, नाम अमर हो जाएगा। नाम तो लोग याद रखेंगे। अरे भैया, कुछ दिन बाद नाम भी याद रखने वाले कोई नहीं। आपका नाम जो है, क्या वो सत्य है? नहीं। आपका जब जन्म नहीं हुआ था तो क्या नाम था आपका? किसी को पता नहीं। अरे मां के पेट में आए तो भी नाम नहीं था, वो तो जन्म लेने के बाद नामकरण हुआ। और जन्म लेने के बाद नामकरण कुछ दूसरा हुआ, बोलने कुछ और लग गए लोग। हाँ, राशि नाम कुछ और होता है, बोलने और ठग्गू जग्गू भक्कू कुछ भी बोलने लग जाते हैं लोग। और मरने के बाद कौन रखेगा नाम याद, इस बात की भी कोई गारंटी ना। हमारा काम सत्य, ना हमारा नाम सत्य, ना हमारा देह सत्य, ना हमारा धाम सत्य। जिस घर में रह रहे हैं वो भी सत्य है। सब कुछ परिवर्तित है, सतत परिवर्तनशील है। अरे तुम्हारी कौन कहे, ये धरती परिवर्तनशील है, धरती असत्य है। इस धरती की कौन कहे, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तित होती रहती है। ये भगवान की माया सबको परिवर्तित कर रही है। इस संसार में कोई टिकने वाला नहीं है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, भैया यदि भलाई चाहते हो तो संसार से संबंध काट लो और संसार बनाने वाले से संबंध जोड़ लो, क्योंकि किसी की गारंटी नहीं है कि आपका कोई साथ दे जाए। इस संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। यदि देंगे तो राम जी ही देंगे, क्योंकि वही रहते हैं। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जो रहेगा वही ना साथ देगा, और जो मर जाएगा वो क्या साथ देगा। और ये पूरा संसार तो मरा हुआ है, मरा हुआ मुर्दों का गांव है ये संसार। कबीर बाबा कहते हैं, साधु
यह मुर्दों का गाँव। साधु यह मुर्दों का साधु यह मुर्दों का गाँव। साधु यह मुर्दों का पीर मरे पैगंबर मरी है। पीर मरे पैगंबर मरी है। मरी है जिंदा जोगी। मरी है जिंदा जोगी। राजा मरे प्रजा भी मरी है। 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 मरे वैद मरे रोगी। मरे वैद हर रोगी। यह मुर्दों का गाँव। बाबा यह मुर्दों का गाँव। साधु यह मुर्दों का गाँव। साधो यह मुर्दों का गाँव। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरे प्रजा भी मरी है। मरे वैद मरे रोगी। ये तो मनुष्यों की बात है। अरे मनुष्य की छोड़ो। सूरज मरी है चांद मरी है। मरी है धरनी सूरज मरी है चांद भी मरी है। मरी है धरती आकाश। ये सूर्य मर जाएगा। ये चंद्रमा नष्ट हो जाएगी। ये धरती नष्ट हो जाएगी। ये आकाश महाकाश में तल्लीन हो जाएगा। और तो और बोले इसके साथी जो 14 भुवन हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। 14 भुवन चौधरी मरी है। 14 भुवन चौधरी मरी है। और कौन की आशा। और कौन की आशा। और कौन की आशा। और कौन की आशा। यह मुर्दों का गाँव। साधु यह मुर्दों का गाँव। यह मुर्दों का गाँव। साधो यह मुर्दों का अब बताओ कौन जिंदा रहेगा। जब धरती नष्ट हो जाएगी तो धरती में रहने वाले बचेंगे। कबीरदास जी यहां तक नहीं रुके और सुन लो क्या कह रहे हैं। बोले दुनिया भर के देवताओं को जो पूजा करने में लगे रहते हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो पूज रहे हैं। देवता पूज रहे हैं। कोई भूत को पूज रहा है। कोई डाकनी साकनी पिशाचनी पूज रहा है। सुन लो ये जितने भी जीव हैं मच्छर से लेकर के ब्रह्मा तक इन सबका बंठाधार होने वाला है। कबीर बाबा कह रहे हैं
9 भी मरी है 10 भी मरी है 9 भी मरी है 10 भी मरी है मरी है सहस 88 मरी है सहस 88 33 कोटि देवता मरी है 33 कोटि देवता मरी है परी काल की फांसी परी काल की फांसी बाबा यह मुर्दों का गा दो यह मुर्दों का गान। अब आप लोग कहोगे बोले महाराज बड़ी विचित्र बात बोल रहे हैं बाबा जी, देवता भी मर जाएंगे 33 कोटि, तो ये तो अमर है। अमर कैसे मर जाएंगे? देखो लोग भले कह देते हैं इस संसार में कोई अमर नहीं, भ्रम में मत रहना कोई अमर है। अब यहाँ एक से एक पंडित विद्वान बैठे, बोले महाराज कैसी बात करते हो, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो अमर है, किसने कहा अमर है? ये अमर नहीं है, स्पष्ट लिखा है सप्तैते चिरजीविनः, लंबे समय तक जीवित रहेंगे, एक दिन इनको भी छोड़ करके संसार जाना पड़ेगा। हनुमान जी को भी संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, जिस दिन राम नाम लेने वाला नहीं रहेगा। हनुमान जी ने कहा मैं उस दिन प्रभु आपके पास आ जाऊंगा। इस संसार में कोई अमर नहीं, अमर कोई है तो केवल राम जी, वही सदा सर्वत्र विद्यमान रहने वाले हैं, बाकी और कोई टिकने वाला नहीं। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं राम या नाम रहत है नित ही, राम नाम दुनिया से रिश्तेदारी मत जोड़ो, जो भी हो सब राम जी के। सारे बात में राम जी को जमानतदार बना लो, क्योंकि वही परमानेंट रहने वाले, बाकी सब मुकर जाएंगे। हमारे पूजनी महाराज जी जब भी कोई बात कहते हैं, श्री संकादिक जी महाराज जी तो क्या कहते हैं? राम इच्छा से, राम जी की इच्छा से। माने हम आपसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों? राम जी बीच में है, इसलिए। राम जी नहीं रहेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। बिना राम को किसी से बात भी नहीं करना चाहते। ये संतों का संविधान है, ये संतों का सिद्धांत है। राम नाम रहत है नित ही, राम नाम रहत है नित ही, दूजा तत्व न कोई, दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो जन कोई, भटक मरो संसार में ये मेरा भाई साथ देगा, मेरी माता साथ देगी, मेरे पिता साथ देंगे, मेरे मित्र साथ देंगे, पड़ोसी परिवार समाज साथ देगा। इस चक्कर में मत भटको, साथ तो केवल राम जी देंगे। कहत कबीर सुनो भई साधु, भटक मरो जन कोई, भटक मरो जन कोई, साधु यह मुर्दों का, साधो यह मुर्दों का गान, साधो यह मुर्दों का गान, साधो यह मुर्दों का गान, बाबा यह
मुर्दों का गाँव, साधो यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों